ठीक है, तो ये पेपर है 17 तारीख का, M1 M2 दोनों बैच का। ठीक है, तो यहाँ पे जो 46 क्वेश्चन है पहला, तो इसमें जो रिएक्शन दिया है हमें सबसे पहले 3A + 2B तो गिव राइज टू C, जो प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो A के कोफिशिएंट 3 है, B का 2 है और C का 1 है। ठीक है, जो जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका इक्विलिब्रियम आएगा, जो C की पावर 1 और A की पावर 3 और B की पावर 2, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पे C की पावर 1 तो है लेकिन, और A की पावर 3 और B की पावर 2। यहाँ पे रिएक्टेंट ऊपर आ गया, प्रोडक्ट नीचे आ गया, तो ये ऑप्शन गलत है। ऊपर प्रोडक्ट होना चाहिए और नीचे रिएक्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 47, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि जो आपका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो आपका डिपेंड होना चाहिए यूनिट्स पे, यानी कि उसकी यूनिट आनी चाहिए, यानी कि कोई सी भी कंसंट्रेशन है जैसे कि, लेकिन यहाँ पे इसके प्रोडक्ट के हाफ मोल है, इसके हाफ मोल है, इसके 1 मोल है। ठीक है, कोफिशिएंट। ठीक है, तो वो जो पावर जाएगी पूरी 1 जाएगी, यहाँ पे 1/2, सॉरी 1/2 यहाँ पे आएगी, 1/2 यहाँ आएगी, 1 आएगी, तो ये भी नहीं होगा, ये कट जाएगा, तो इसका कोई यूनिट ही नहीं होगी, तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें कोई गैस में ही नहीं है तो इसके लिए तो कुछ होगा ही नहीं यूनिट। ये वाला भी सेम ऐसे ही हो गया। लास्ट एक ऑप्शन बचा है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही मार दो, या फिर आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट की पावर में 2 आ रहा है कोफिशिएंट में, तो यानी कि इसकी जो मोल पर लीटर होगी और इसकी भी मोल पर लीटर होगी, और जो ये रिएक्टेंट है इसकी मोल पर लीटर होगी। तो यहाँ से आ गई इसकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यूनिट है वो मोल पर लीटर आ जाएगी प्रोडक्ट की। ठीक है, हमें तो खाली बस यही बताना था कि क्या इसकी यूनिट होगी, मतलब किस में से इसकी यूनिट होगी। ठीक है, 48 क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, इसका एक मोल है, इसका भी एक मोल है, इसके 2 मोल है, यूनिट ही नहीं होगी कुछ भी। ठीक है, तो आंसर सीधा डी आ गया। या फिर देखो अगर करना ही है तो ऐसे भी कर सकते हो, HI की पावर 2, HT की पावर 1 और I2 की पावर 1, तो इसकी मोल पर लीटर आएगी का स्क्वायर और इसकी मोल पर लीटर, तो ये पूरी कट जाएगी इससे, तो इसकी यूनिट ही नहीं होगी, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kp विल बी इक्वल टू Kc। ठीक है, तो Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल्टा Ng है वो क्या होता है, चेंज ऑफ मोल्स इन गैसियस वाले जो होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें चेंज कितना आएगा, 0 का आएगा, तो यानी कि यही वाला होगा, इसकी पावर 0 है तो ये पूरा 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे Kp इक्वल टू Kc आ जाएगा। आंसर तो आ गया यहाँ पे पहले ही। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 मोल है, तो ये भी नहीं होगा। ये 4 मोल है, यहाँ पे 2 है, इसकी पावर 2 आएगी, ये तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा डेल्टा Ng। ठीक है, मतलब चेंज वही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा 49 भी क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। अच्छा देखो, ये वाला K1 है और ये वाला K2 है। ठीक है, अच्छा अब देखो तुम्हें ना ये रिएक्शन दिख रही होगी, जो K1 है और जब इसका रिएक्शन का ये वाली रिएक्शन है ये रिवर्स हो गई है, क्योंकि NO2 यहाँ पे इधर था प्रोडक्ट की साइड में, यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड में, तो इन्वर्स हो गया, तो 1/K1 हो गया, इसके लिए पहले इन्वर्स किया, और इसके आगे 2 मोल भी लग गए। ठीक है, तो वो उसकी पावर में चले गए, तो K2 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी दिख रहा है, हो गया।
फॉर द रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2 गिव राइज टू PCl5 एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है एक, अरे ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, Kc की वैल्यू दे रखी है 26, देन द वैल्यू ऑफ Kp, अभी पढ़ा था हमने Kp की क्या होती है, Kp इक्वल टू Kc आर्टिक पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कितना आ रहा है यहाँ पे 2 माइनस 2, सॉरी 1 माइनस 2, तो डेल्टा एन की वैल्यू आ गई -1। तो Kc की वैल्यू 26 दे रखी है, R की वैल्यू पता है हमें कितनी होती है। अच्छा, R की ना 3 टाइप की वैल्यू होती है यूनिट्स के ऊपर, एक तो होती है 8.321, इसकी यूनिट होती है वही न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन लीटर ATM ऐसे कुछ करके होती है ना, देखो यहाँ से निकाल सकते हो आप इसकी यूनिट, PV इक्वल टू nRT इक्वल टू PV/NT। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, ठीक है, और मोल पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे मोल केल्विन और वॉल्यूम की यहाँ पे मीटर क्यूब, तो ये वाली SI यूनिट हो गई। एक इसकी यूनिट होती है 0.0821, ये होती है लीटर, इसमें होती है ये, इसकी यूनिट होती है लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लीटर में होनी चाहिए और जो प्रेशर है वो ATM में होना चाहिए। ये SI वाली हो गई। ठीक है, एक आपको बताइए होगा जो 2 कैलोरी वाली जो होती है, यहाँ पे मतलब बेसिकली जो एनर्जी यहाँ पे PV जो होता है बेसिकली एनर्जी देता है, तो यहाँ पे कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसकी ये भी याद रख सकते हो, जो 8.321 है इसको हम 25/3 भी लिख सकते हैं और 0.0821 को 1/12 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे R की कैलोरी वाली यूज होगी, सॉरी कैलोरी वाली नहीं लीटर ATM वाली, तो इसकी 0.0821 इंटू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में होना चाहिए, तो 250 प्लस 273 कितना होगा 3752 और ये हो गया 523 केल्विन, तो 523 और की पावर -1। ठीक है, तो यानी कि डिवाइड ही हो जाएगा इसमें, 0.0821 आपका 1/12 जा रहा होगा तो ये ऊपर जाएगा, तो 26 इंटू 12/523 सोल्व कर लेना इसको, यही 0.61 आंसर ही आएगा इसका लगभग, इसमें क्या ही सोल्व करवाए। ठीक है, फिर भी ऐसा कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन, देखो 26 से ही लगभग ये 20 टाइम्स जा रहा है, क्योंकि 26 का डबल 52 होता है, और तो ये कितना आ जाएगा लगभग 12/20 और कितना आ गया ये यहाँ से 4 से गया 4, 3/5 और 3/5 पता है आपको 0.6 लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 0.61। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रिया Kp इज लेस देन Kc, मतलब डेल्टा एन की वैल्यू मेरे को नेगेटिव में चाहिए। ठीक है, तो जब भी तो होगा Kp Kc से लेस देन, मतलब Kc की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो किस केस में आ रहा है, इसमें तो डेल्टा एन की मेरी -1 आ रही है, इसमें 0 आ रही है, इसमें -1 आ रही है, यही आंसर होगा, इसमें 0 आ रही है। टू गैसेस इक्विलिब्रिया SO2 प्लस हाफ O2 SO3 एंड देखो 2 इक्विलिब्रिया दे रखे हैं, एक ये वाली है SO2 और ये रिएक्शन में एक ये वाली दे रखी है, इनके लिए इसके लिए K1 दे रखा है, इसके लिए K2 दे रखा है आपको, हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो K1 K2 में रिलेशन पूछ रहा है, सेम वही है। ठीक है, देखो ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिएक्शन इन्वर्स होगी, क्योंकि देखो SO3 यहाँ पे प्रोडक्ट में, यहाँ पे रिएक्टेंट में, तो K2 कितना आएगा, पहले वो इन्वर्स जाएगा, उधर गया SO3 तो 1/K1, फिर उसका स्क्वायर हो गया, तो K2/K1 स्क्वायर, सी आंसर। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K एंड फॉर दिस रिएक्शन दे रखा है मेरे को K डैश। ठीक है, अच्छा
ये रिएक्शन बिल्कुल इसके हाफ से ही तो मल्टीप्लाई किया है सारी रिएक्शन को, तो जो मेरा के डैश होगा तो वो 1/k इसके हाफ से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ऐसे सीधा रिएक्शन का इन्वर्स नहीं हुआ है तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हाफ से मल्टीप्लाई हुआ है, तो के डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/2 रूट के। ठीक है, फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन, अच्छा बोल रखा है कि देखो 2NO से N2 + O2 मिल रहा है। अच्छा, जब यहाँ पे प्लस है यानी कि ये मेरी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, हीट निकल रही है। ठीक है, तो K वेरीज विद एडिशन ऑफ NO। अच्छा एक याद रखना, K कभी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती इसकी वैल्यू, सिर्फ उससे निकालते हैं वो प्रोडक्ट के रिएक्टेंट अपन से डिवाइड करके। ठीक है, तो सिर्फ अगर हम इससे एडिशन ऑफ NO करेंगे ना तो सिर्फ ये फॉरवर्ड में चली जाएगी रिएक्शन, इससे K पे कुछ चेंज नहीं आएगा। हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्योंकि K का जो फॉर्मूला होता है ना वो कुछ इस टाइप से होता है, A = E⁻⁻ ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा अरीनस फैक्टर है, ये 12th का टॉपिक है बाद में पढ़ोगे आप। ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये वही है गैस कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर है कांस्टेंट जो भी होगा आपका। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इसको ना अगर देखना है इसका कि टेम्परेचर पे डिक्रीज विक्रीज के लिए तो हम ना दोनों साइड लोग ले लेंगे इसके। ठीक है, तो कैसे, ln k = ln A - EA/RT, क्योंकि वो तो E था, E के लिए अगर लोग लेंगे तो E हट जाएगा सिर्फ। अच्छा, सेकंड केस में क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, दूसरे में भी यही किया है। ठीक है, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ ना ये पूरी नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ गई है, तो यानी के की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज ही हो रही होगी। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो के की वैल्यू भी डिक्रीज ही होगी, इंक्रीज नहीं होगी, और इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, तो आंसर बी आ जाएगा। Which statement for the equilibrium constant true for the reaction A + B give rise to C? ठीक है, ये दिया है मेरे को। अच्छा, तो इंक्रीजेस विद टेम्परेचर चेंजेस विद टेम्परेचर, देखो इंक्रीज जरूरी थोड़ी ना है कि इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ हम ले सकते हैं चेंजेस विद टेम्परेचर। अच्छा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, कैटलिस्ट सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करती है, एंड नोट चेंजेस भी गलत ही है, तो आंसर डी आएगा। ठीक है, इफ Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3, देखो फॉर्मेशन मतलब N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए मेरा Kc है, फिर कह रहा था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया अंडर द सेम टेम्परेचर, यानी इनवर्स के लिए पूछ रहा है, तो 1/Kc हो जाएगा। हो गया, ये तो सिंपल था। वैल्यू ऑफ Kp इन द रिएक्शन। ठीक है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये सिर्फ गैसियस पे है, तो इसी पे डिपेंड करेगा इसका Kp, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे ही डिपेंड करेगा, इसकी पावर 1 है, तो क्या आंसर होगा, ए। ना ये ना ये ना ये, गलत है सारे। ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है मेरे को, H2 + Cl2 गिव राइज टू 2 HCl इज कैरी आउट इन 1 लीटर फ्लास्क, 1 लीटर का फ्लास्क है। इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन 2 लीटर फ्लास्क,
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट, सेम ही रहेगा क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता है। बात खत्म है। किस पे डिपेंड करता है? अभी देखा ना, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अच्छा, if equilibrium constant for the reaction is 49 then the equilibrium constant for the reaction is, सीधा हाफ कर दिया रिएक्शन का, मतलब हाफ से डिवाइड कर दिया ना रिएक्शन को पूरी, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों सेम साइड में है, तो जो आपका कोफिशिएंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो उसका के डैश कितना आएगा 49 का अंडर रूट, 49 का अंडर रूट कितना होता है 7, तो आ गया आंसर। if for H2 less half H2 give rise to H2S, तो यहाँ पे एक, अच्छा फिर H2 और Br2 2HBr दे रखा है, ठीक है। तथा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रखा है K1 एंड K2, इनके लिए इसके लिए K1 है, इसके लिए K2 है, आपके लिए इस रिएक्शन के लिए पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो सिंपल सही है। देखो, या तो तुम ऐसे कर लो कि Br2 कैसे आएगा, यहाँ से कितने मोल है, 1 मोल है और रिएक्टेंट साइड में ही है, तो यानी कि K2 तो मेरा एज इट इज़ रहेगा, H2S का 1 मोल है, इधर यहाँ पे कैसे है प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, मेरे को यहाँ पे चाहिए रिएक्टेंट साइड में, तो मेरे को इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, तो K2/K1। अच्छा, दो 2HBr बन रहे हैं प्रोडक्ट साइड में, 2HBr बन रहे हैं, हाफ H2 भी बन रहा है, ठीक है, तो K2/K1 आंसर आ गया सीधा। टू NO2 प्लस 2NO प्लस 2NO2 और गिव राइज टू 2NO प्लस O2 Kc की वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पे एट 185 डिग्री सेल्सियस, द Kc फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन का इन्होंने क्या किया, इन्वर्ट मतलब इसको पलट भी दिया और फिर इसको हाफ से भी डिवाइड कर दिया, तो वही ऐसे K डैश कितना आएगा आपका Kc डैश 1/Kc का स्क्वायर, सेम वही कि पलट दिया तो उसके लिए 1/Kc, हाफ भी कर दिया तो इसका स्क्वायर, मतलब हाफ किया है ना, सॉरी, तो ये नहीं आएगा 1/√Kc, तो 1/1.8 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, ओके। तो इसको सोल्व कर लो, ये अंडर रूट में ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। कैसे, देखो रूट 10⁻⁶ है ना, अपॉन 1.8 का अंडर रूट आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे 10⁻⁶ का अंडर रूट 10⁻³ हो जाएगा, अपॉन में 1.8 है, इसको तुम सोल्व कर लेना आराम से, आंसर आ जाएगा लगभग 7.5 इंटू 10⁻² आ जाएगा। कुछ खास था नहीं, यही है फॉर्मूला बेस ये। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, एक ऑप्शन कट गया यार इसमें से शायद, कोई नहीं, कुछ होगा। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, देखो इतनी एनर्जी मेरी रिलीज हुई है तो यानी कि लो टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल होगा, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे कितने मोल है 4 और ये 2 मोल है, अगर फॉरवर्ड में जाना है तो मेरे को प्रेशर क्या करना पड़ेगा हाई, तो ये इसके लिए क्या है फेवरेबल कंडीशन है, तो यानी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा ना तो ये इसके लिए कंडीशन अनफेवरेबल है, प्रेशर इंक्रीज करने से तो ठीक है रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्शन ये शायद नन ऑफ दीज होगा शायद, ठीक है, तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आंसर आ गया। द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन में आप उसमें उसके अंदर पढ़ते हो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल के अंदर, ये तो होता है, इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, प्रेशर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, या फिर वॉल्यूम वगैरह में, या फिर कुछ भी टेम्परेचर वगैरह में भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो मेन ना कि जो कैटलिस्ट है ना वो नहीं होती है,
ठीक है, वो सिर्फ स्पीड अप करती है रिएक्शंस को, इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगी रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम इन्फ्लुएंस नहीं होगा, आंसर ही आ जाएगा कैटलिस्ट। प्रेशर से भी होती है, कंसंट्रेशन पड़ी होगी आपने, टेम्परेचर पड़ी होगी, कैटलिस्ट नहीं होती। ऑफ द फ्लोइंग विच चेंजेस विल शिफ्ट द रिएक्शन टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। ठीक है, इधर की तरफ रिएक्शन जानी है। ठीक है, तो इसी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहिए, इसी कंसंट्रेशन को कम करना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया है फर्स्ट ऑप्शन में, इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ आई। इसकी अगर आप आयोडीन की कंसंट्रेशन इधर बढ़ा दोगे तो ये बैकवर्ड जाएगी ना, तो विल शिफ्ट द, तो ये आंसर नहीं है। फिर क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आई टू, इसकी डिक्रीज करो कंसंट्रेशन, जब भी इधर ही जाएगा बैकवर्ड जाएगा, ये भी आंसर गलत है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने हैं। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो एक्सोथर्मिक है, तो ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन टोटल प्रेशर, एनर्जी रिलीज हो रही है ना यहाँ पे, तो इंक्रीज इन टोटल प्रेशर। अच्छा, अगर टोटल प्रेशर बढ़ाओगे तो ये जब भी बैकवर्ड में जाएगी, कौन सा आंसर बन रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे शायद कुछ चेंजेस हो गए, डेल्टा एच है ना, सॉरी ये पॉजिटिव में आ गया ना, तो ये कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो ये अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, सी आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द कंडीशन विल लीड टू द मैक्सिमम डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। तो इसका इधर जाना है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो देखो इंक्रीजिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, देखो दोनों को इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा इसमें आपको ना, टेम्परेचर तो आपको हाई करना पड़ेगा और प्रेशर आपका लो आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है। ठीक है, तो ये लो से हाई मोल की तरफ जा रही है, तो कितने होगी, लो प्रेशर पे होगी। ठीक है, तो लीड टू मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो हाई टेम्परेचर किस में दिख रहा है आपको, यही है डिक्रीजिंग प्रेशर, सी आंसर हो गया। इन द रिएक्शन A2 + 4B2 गिव राइज टू 2AB4। अच्छा, डेल्टा एच इज लेस देन 0। ठीक है, तो यानी कि एक्जो रिएक्शन, इससे इतना लिख लो, इधर ज़्यादा मोल है 5 है लगभग, इधर 2 है, तो ये फॉरवर्ड जाएगी। जब हाई प्रेशर होगा तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, आ गया आंसर, सिंपल है वही। द फॉर्मेशन ऑफ SO3 टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग रिएक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज फेवर्ड बाय। ठीक है, तो देखो वही सेम फिर से हो जाएगा कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ज़्यादा मोल है ना 3 और इधर 2 मोल है, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर गलत है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से हटाओगे तो बैकवर्ड जाएगी, तो ये भी गलत है। अच्छा, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो फिर बैकवर्ड में जाएगी ज़्यादा मोल की तरफ। इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर करोगे तो ये बैक फॉरवर्ड जाएगी, तो डी आंसर। ये हो गया ना, ठीक है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन NO2, इसके लिए मेरे को K1 दे रखा है, इसके लिए मेरे को K2 दे रखा है, तो मेरे सेम फिर से वही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, इसका पलटा तो मारा ही नहीं है, सेम साइड में ही है, तो वही K2 = √2K1। ठीक है, इजी है, तो रिपीट लग रहा है क्वेश्चन। when in any system at equilibrium state pressure temperature। अच्छा देखो वही सेम से, प्रेशर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में चेंज लाने से कि शिफ्टेड हो जाती है रिएक्शन डायरेक्शन वगैरह, तो ये तो ले चैटल प्रिंसिपल है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, इजी है तो।
इन द above reaction which is the essential condition for the higher production of NO, NO बनाना है ना, तो सिम से फिर वही है, क्या है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो ये एंडो है तो हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शन होगी, ठीक है, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि देखो दोनों तरफ 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है, तो इनके अकॉर्डिंग तो इक्विलिब्रियम पे हो गई, तो हाई टेम्परेचर रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम इफ फैक्टर इज चेंज विच अफेक्ट इट देन। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में है, कोई सी भी रिएक्शन सपोज, ठीक है, A to B बन रहा है जो भी था, ठीक है, तो अगर हम इसमें कुछ चेंजेस लाते हैं ना, जब कुछ फैक्टर में चेंज लाते हैं, फैक्टर इन द सेंस कि हम इसमें प्रेशर में चेंज लाए या कंसनट्रेशन में चेंज लाए, ठीक है, या फिर कुछ भी टेम्परेचर वगैरह में ऊपर अप डाउन है जो भी है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो ये कह रहा है स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, दोनों साइड इंक्रीज नहीं होगी, जिस साइड हमें प्रेशर बढ़ाते हैं ना तो उसके अपोज जाता है वो, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे होता है ना कि जिस साइड सपोज यहाँ पे मैंने कंसनट्रेशन बढ़ा दी तो ये फॉरवर्ड में जाएगी, इधर जाए, इधर कंसनट्रेशन बढ़ा दी तो ये बैकवर्ड में जाएगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, दोनों साइड में, एक साइड में डिक्रीज है, एक साइड में इंक्रीज, ओनली द स्पीड ऑफ दैट रिएक्शन इंक्रीजेस विच नलिफाई द फैक्टर कोजिंग एट इंक्रीज ऑफ स्पीड। हाँ ठीक है ना, तो वही है, जिसने इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए किया है ना, तो उसका इफेक्ट को नलिफाई करता है ना, इधर कंसनट्रेशन बढ़ाइए तो इधर जाएगा, हो गया, अगर इधर बढ़ाइए तो इधर जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, नो डिफरेंस तो बेकार है। अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल इफ हीट इज गिवन, देखो इस सिस्टम को सॉलिड से, सॉलिड लिक्विड सिस्टम है कुछ इस टाइप से, हीट दे रहे हो, तो हीट से क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड थोड़ी ना बनेगा, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, तो ये हो सकता है कि क्वांटिटी ऑफ सॉलिड विल रिड्यूस, और इसकी रिड्यूस नहीं होगी, इसकी इंक्रीज होगी ना, और क्या है देन इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये बकवास है, यही आंसर है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ये बेकार है, इस पर डिपेंड ही नहीं करता, कैटलिस्ट इंक्रीजेस विद द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जरूरी थोड़ी ना फॉरवर्ड का ही करेगी, बैकवर्ड का भी कर सकती है, द रेट ऑफ मिक्सचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट चेंज बाय कैटलिस्ट, ठीक है, हाँ सॉरी, मतलब यहाँ पे ना ये है कि चेंज ही नहीं करती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसका आंसर यही है, ठीक है, नॉट चेंज बाय, ठीक है। On the velocity in a reversible reaction the correct explanation of the effect of catalyst is, ठीक है, it provide a new reaction pathway of low activation energy, हाँ ठीक है, तो कैटलिस्ट तो यही करता है ना, कि सपोज कोई रिएक्शन है मेरी, ठीक है, तो यहाँ से गई है, सपोज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, इसमें ये वाली क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी जो भी होती है, ठीक है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की हो गई, और ये इसको लोअर डाउन कर देता है, ठीक है, सॉरी ये नहीं होती, यहाँ तक ही होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, तो ये इसी को ही तो चेंज करता है, ये डिक्रीज कर देगा, तो इट प्रोवाइड ए न्यू रिएक्शन पाथवे फॉर लो एक्टिवेशन एनर्जी। ली चार्टेलर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल बोथ फॉर फिजिकल एंड, हाँ दोनों के लिए होता है, याद रख लेना, ये तो सिंपल याद रखने वाला क्वेश्चन है, खाली फिजिकल, खाली केमिकल के लिए नहीं, और खाली फिजिकल के लिए नहीं, और ये नाइदर तो हो ही नहीं सकता, तो यही आंसर हो गया। इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, मोस्ट सुटेबल कंडीशन इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ SO3, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, 3 से 2, सेम से फिर से वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा है यार ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड एट लो प्रेशर, ठीक है, मतलब कि फॉरवर्ड में जाना है, लो प्रेशर में जाना है,
यानी कि इधर ज़्यादा मोल लोगे, इधर कम मोल लोगे। इसमें तो ये तो हो ही नहीं सकता, दो सेम मोल है, ये भी नहीं हो सकता सेम मोल है। इधर 4 मोल है, इधर 2 मोल है, तो ये फॉरवर्ड जाएगा। ये 2 मोल है, इधर 1 मोल है, तो इधर ही आएगा, तो इसी आंसर ही हो गया। व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ओवर सिस्टम आइस वाटर, देखो वही है ये, सॉलिड और लिक्विड सिस्टम, ऐसे ही हो सकता है ना। क्या होगा, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर अप्लाई करोगे तो आइस भी वाटर में कन्वर्ट होगी, तो मोर वाटर विल फॉर्म, देयर विल बी नो इफेक्ट ओवर इक्विलिब्रियम वेयर देयर विल मोर वाटर विल फॉर्म, सिंपल। इन द रिएक्शन A plus 2B गिव राइज टू C, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ग्रेटर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड ओवर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय, तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही कट गया, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, इधर 3 मोल है, इधर 1 मोल है, तो हाई प्रेशर, ये वाला लो प्रेशर से कट गया। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस रिएक्शन इज अंडरगोइंग इन ए वेसल, ये इधर कितना है, ये रिएक्शन हो रही है, एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव में, तो यानी कि आपकी कौन सी है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। अच्छा, विच विल इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, तो क्या आंसर होगा, बाय रिमूविंग सम ऑफ हाइड्रोजन विल इंक्रीज द, इसकी हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी है ना, तो या तो प्रेशर बढ़ा देते हैं, या फिर आप क्या कर दो, टेम्परेचर को लो कर दो, सॉरी एंडो नहीं होगी, एक्सो होगी, ठीक है। तो बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम, 2A plus 3B गिव राइज टू 3A plus 2B, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे तो इधर भी 5 है, इधर भी 5 ही है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। इन द गैसेस इक्विलिब्रियम H2X2 प्लस हीट दी, तो 2HX बना, द फॉर्मेशन ऑफ HX विल बी फेवर्ड बाय, तो 1 मोल है, 2 मोल बना, तो ये हाई लो प्रेशर पे फेवर होगी, लो वाले ये चाहिए, हाई वाले हटा दो, और इसमें क्या है, हीट देनी पड़ी है, तो हाई टेम्परेचर आ जाएगा, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। इन द रिएक्शन N2 plus 3H2 गिव राइज टू 2NH3, डेल्टा H इज वही है सेम, एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पे, द यील्ड ऑफ अमोनिया डज नॉट इंक्रीज व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इज लोवर्ड। अच्छा देखो, प्रेशर अगर आप डज नॉट इंक्रीज करना है ना इसमें, तो ये याद रखना, तो अगर आप प्रेशर लोअर करोगे ना, तो ये इधर जाएगी, ठीक है, तो डज नॉट इंक्रीज हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। टेम्परेचर लोअर, अच्छा हमने एक क्वेश्चन देखा था पीछे, यहाँ पे मैंने शायद गलत बता दिया। तो ये जो ये वाला है ना, ये वाला एक जो ही तो होगा, ठीक है, सही तो क्या है, इसको हमने एनर्जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, सॉरी ठीक। रिएक्शन इन विच यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पे इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, इस पर कोई इफेक्ट होगा, यही आंसर हो रहा होगा, इधर 4 है, इधर 2 है, हो गया आंसर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर गिव द हाईएस्ट यील्ड ऑफ जेड, अच्छा वही सेम फिर से, कि इधर जाना है, 3 मोल है, इधर 2 मोल है, तो हाई प्रेशर, और एनर्जी रिलीज हुई है तो लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर में से 100 वाला है, क्योंकि तो ज़्यादा वाला है, और प्रेशर हाई किस में, 100,000 वाला है, तो यही आंसर हो गया। तो ये हट गए थे, यहाँ पे कम प्रेशर है, तो सी आंसर हो गया, क्योंकि हमें तो हाई प्रेशर चाहिए ना, ठीक है। तो 87, इन द फॉर्मेशन ऑफ SO3 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस,
अरे देखो फॉर्मेशन ऑफ SO3 क्या होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस वही है, SO2 प्लस O2 गिव राइज टू SO3। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है एक तो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, और इधर 3 मोल 2 मोल है, सॉरी ये हाफ O2 है ना, तो इधर 2.5 मोल है, इधर 1 मोल है, सॉरी सॉरी 1.5 मोल, इधर 1 मोल, तो ज़्यादा मोल से चाहिए, तो कैटलिस्ट तो रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी, हायर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और सीधी सी बात है जितनी ज़्यादा इसकी कंसनट्रेशन होगी इतना इधर जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट ऑप्टिमम पे में लोअर कंसनट्रेशन, तो यहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन की वजह से गलत है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से गलत है, ये लोअर टेम्परेचर की वजह से गलत है। Which of the following factor will favor the reverse reaction in a chemical equilibrium? Increase in the concentration of one of the reactant, removal of at least ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, फैक्टर विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन इन ए concentration of one of the removal of at least one of the product at regular time interval. Okay, okay. रिएक्शन, अच्छा अच्छा अच्छा। ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर कोई रिएक्शन है, ये कह रहा है कि विल फेवर द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल फेवर द रिवर्स रिएक्शन इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेना यार, ठीक है, रटने वाला क्वेश्चन है ये, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। द एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ ClF3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, वही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको मेरे को बनाना है, विच ऑफ द इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ ClF3, यही कह रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो ये नहीं होगा, रिमूवल ऑफ Cl2, अगर इसका हटा देंगे तो बैक बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो फिर बैकवर्ड में जाएगी रिएक्शन, अगर F2 एडिंग कर दोगे इधर इसके F2 कर दोगे तो ये फिर फॉरवर्ड जाएगी, तो ये आंसर। In which of the following reaction the equilibrium would shift to the right if total pressure is increased? राइट में शिफ्ट करना है ना, तो टोटल प्रेशर इंक्रीज, यही आंसर आ रहा होगा, क्योंकि देखो 4 मोल इधर 2 मोल, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, 0, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, ना इसमें कोई चेंज आएगा, ना इसमें इधर बैक बढ़ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा।